गिटार बजाने का पोज मार रहे हैं, ठीक वैसे ही धुनाई करने के पोज तो मार रहा है ना कोई। सीरियल तुझसे है राब्ता में, जी हाँ, जहाँ मल्हार जो है दे दनादन गुंडों की कर रहे हैं पिटाई। अपनी कल्याणी के खिलाफ भला मल्हार कैसे कुछ सुन सकता है। उसे तो बर्दाश्त ही नहीं है कि उसकी कल्याणी के बारे में कोई भी ऐरा गैरा आकर अनाप शनाप बातें करे, और वो भी जब कल्याणी IAS ऑफिसर बन गई है। मल्हार बाबू ने तो अपना आपा खो दिया, और देखिए कल्याणी के होने वाले जीजा जी की अच्छी खासी धुलाई कर दी। कहा कल्याणी से इधर धुलाई हुई तो उधर विक्रम आ गया कल्याणी के घर, जहां पर रही सही कसर कल्याणी ने पूरी कर दी। विक्रम की उसने इतनी बेइज्जती की, और देखिए सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया। अच्छे से साफ कर देना। अरे समझती क्या? सीन में स्पेसिफिकली विक्रम मेरी आई की बेइज्जती कर रहा है, मेरा जो IAS का सर्टिफिकेट है उसे ख़राब कर रहा है। सो नोइंग कल्याणी पहले से ही बहुत टेढ़ी है, आई कैन से। अब विक्रम ने सोचा था कि बहुत आसानी से मल्हार और कल्याणी की सच्चाई सबके सामने ला देगा, लेकिन वो नहीं जानता कि जिस सच्चाई के बारे में वो बात कर रहा है उसके बारे में ऑलरेडी सब जानते हैं। विक्रम बाबू, आपने बहुत देरी कर दी। अब कल्याणी और मल्हार ने जो किया है उसका बदला लेने की सोचो, वरना आपकी तो आगे भी ऐसी ही हालत होती रहेगी। ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए, संगीत क्यों आना चाहिए, बिकॉज हमारा जो म्यूजिक है वो इतना अमेजिंग है कि हर मूड के लिए एक गाना है। आज अगर मुझे गाना आता तो मैं ज़रूर वो वाला गाना गाती कि कभी अलविदा ना कहना, क्योंकि अलविदा कह रहा है, जी हाँ, सीरियल इश्क सुभान अल्लाह। और कैसे हुई कबीर और ज़ारा की विदाई, आइए दिखाएं। हम चाहते हैं कि हमारी प्यारी बेटी को आप लोगों से और दुनिया वालों से मिलिए, हमारी और हमारी ज़ारा की बेटी आज। ज़ारा कबीर का सफर हुआ खत्म। कह दिया दोनों ने अपने चाहने वालों को अलविदा। ले ली है लोगों से रुखसत, क्योंकि सीरियल की हो गई है समाप्ति। एक सुखद अंत के साथ कहानी समाप्त हुई है। ज़ारा कबीर और उनके हाथ में है उनके प्यार की निशानी, उनकी छोटी सी बेटी। और इसी के साथ पूरा हो गया परिवार और खत्म हुई कहानी। जिसने जाते जाते रुला दिया ज़ारा को, कबीर के दिल को, इन दोनों को परेशान करने वाली रुखसार को और रुखसार की बहन जीनत को भी।
क्योंकि इश्क सुभान अल्लाह सीरियल को ये सारे कलाकार मानो जीने लगे थे, उनके जीवन का अहम हिस्सा बन गया था और अचानक ही मानो जीवन समाप्त हो गया। दिस ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यार भरी जर्नी थी ये। और इसका अंत मुझे लगता है बहुत, मैं आपको सच कहूँ, मैं बहुत ही ब्लंट अगर बोलूँ ना, मुझे ये लास्ट सीन जो ऑडियंस देखने वाली है ना, मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा। इट वॉज रेमिनिसेंट ऑफ ज़ारा एंड कबीर के मोमेंट्स एंड बहुत, एक तो ये भी चीज़ थी कि वो लास्ट सीन था हमारा, सो हमने उसमें अपना पूरा दिल जान सब लगा दिया था, यू नो। इमोशनल भी थे, अदनान और ईशा भी सामने आ रहे थे और ज़ारा और कबीर को भी अलविदा कहते हुए बहुत दुख हो रहा था। बट देखिए वो सीन बहुत खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। आई डोंट नो, एक्चुअली पर्सनल लाइफ में आई एम क्वाइट, कल से जब मैं आज सुबह उठी तो आई टुक ऑलमोस्ट 15 to 20 minutes टू जस्ट गेट अप एंड गेट माई माइंड रेडी कि दिस इज़ इट। ज़ाहिर है क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल में ये चीज़ बन जाती है। बेशक कॉल टाइम को मिस करूँगी, अपने को एक्टर्स को मिस करूँगी, और बहुत अच्छे लोगों से मिलना हुआ, काफ़ी कुछ सीखा, अच्छा बुरा, उतार चढ़ाव, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, रूठना मनाना, ये सब। ज़ारा कबीर और उनके इश्क को कोई नहीं भूल पाएगा। खुद ज़ारा कबीर का किरदार निभाने वाले अदनान और ईशा भी नहीं भूल पाएंगे अपने इस खूबसूरत सफर को। कुछ अलग था ये शो सब शो से। मैं जानती हूँ कि मेरे दोनों शोज़ बहुत खूबसूरत रहे हैं, एक जी के साथ रहा है और एक दूसरा पहला वाला भी, पहला ऑफ कोर्स। बट इस शो में बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे लोग मिले और आई डोंट नो यार, जस्ट एक अजीब सा लग रहा है। ज़ारा को बाय कहते हुए कुछ ज़्यादा ही बुरा लग रहा है। 2 घंटे पहले आई वाज जस्ट सिटिंग एंड ये फैंस का सवाल आया ना, देखिए ये शो ने मुझे बहुत कुछ दिया। इश्क सुभान अल्लाह, ये शो मेरे लिए इन अ सेंस मेरे डैड है, मेरे मॉम है, माय फ्रेंड, माय गर्लफ्रेंड, माय ब्रदर, बिकॉज हम लोग लड़ाई करते थे, मैं और ये शो। कभी अच्छा नहीं था टाइम था, कभी बुरा टाइम था ये। हर शुरुआत का अंत जरूर होता है, मगर इस अंत को यादगार बनाने के लिए यहाँ शूटिंग के आखिरी दिन अवार्ड भी बांटे गए। और केक काटकर एक दूसरे को खिलाकर मीठी यादों के साथ सब हो गए विदा। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। भाई what to do now? It is time for some dramatic music, क्योंकि कहानी ही टोटली ड्रामेटिक हो गई है। वो क्या है ना कि सीरियल अनुपमा में जिस होने वाली बहू के लिए इतनी महंगी अंगूठी खरीदी गई, वो ही मंडप से गायब हो गई। मंडप से क्या गायब हो गई, उससे पहले ही गायब हो गई और छोड़ गई एक चिट्ठी ये कह के कि मैं भाग कर जा रही हूँ। क्या हुआ प्रमोद? क्या हुआ? Where is Kinjal? वो किंजल ये लेटर छोड़ के भाग गई। क्या लिखा है? तो क्या लिखा है? क्या हुआ? जिसका डर बिल्कुल भी नहीं था, जिसके बारे में नहीं सोचा गया था, आखिर वो कैसे हो गया। लड़का और लड़की राजी थे, उनकी मर्जी से ही सगाई हो रही थी। फिर अचानक से किंजल ने ऐसा कदम क्यों उठाया? आखिर अपनी सगाई से इन मौके पर वो क्यों भाग गई? वो तो भाग गई, लेकिन पीछे एक खत छोड़ गई। उस खत में क्या लिखा है ये आप ही खुद सुन लीजिए। वो किंजल ये लेटर छोड़ के कहीं भाग गई। हालत खराब लड़की जा तू। क्या लिखा है बेटा? तो क्या लिखा है? तोसू बोल ले। उल्लू बनाया। I'm sorry guys, sorry.
उफ, तो ये मजाक था। इतना बड़ा मजाक आखिर किंजल कर सकती है क्या? अब भाई किंजल और उसके पापा ने मिलकर मजाक किया तो ये मजाक भारी पड़ गया लड़की वालों को। वनराज और अनुपमा को ये मजाक पसंद नहीं आया। अब भी ऐसा भी कोई मजाक करता है क्या? सॉरी वंस अगेन। ये बाप बेटी को ना दोनों को प्रैक्टिकल जोक्स करने की बहुत ज्यादा आदत है। Shut up everyone! Shut up! आपकी बेटी सगाई से भाग गई। Is this your idea of joke? ये क्या तरीका है? ये कोई मजाक है? I'm really sorry। हम तो बस एक गुस्से से आग बबूले हो गए वनराज और उसके बाद देखिए क्या हुआ। आपकी बेटी सगाई से भाग गई। Is this your idea of joke? ये क्या तरीका है? ये कोई मजाक है? I'm really sorry। हम तो बस मजाक कर रहे थे। I'm really sorry। हम भी मजाक कर रहे थे। अब भाई ये भी मजाक था। अब राखी जी, इसे कहते हैं नहले पे दहला। अब ठीक है, मजाक बहुत हो गया। अब जिस काम के लिए आए हैं वो काम भी तो करते हैं। सुंदर लग रही है। मैं इनसे पूछिए, जिस दिन पहले दिन इन्होंने ये ड्रेसअप किया था ऐसे, हम लोग घर में ही थे व्हेन वी वर लीविंग द हाउस फॉर द हॉल। तो ये पहले दिन जब पहन के आए थे तो मैंने बोला कि दिस इज़ द बेस्ट यू हैव लुक टिल डेट, एंड इंडीड शी इज़ लुकिंग फैबुलस। वेट कर रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके एंगेजमेंट हो जाए, एंड वी वर नर्वस, वी वर एक्साइटेड ऑल्सो। इतनी प्रॉब्लम्स थी फैमिली में कि यू नो अपर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास एंड बहुत कुछ था इसमें, प्रॉब्लम इश्यूज थे। तो फाइनली मेरी मॉम ने अग्री किया। शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ गॉर्जियस, एंड थैंक यू। मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ और ये बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है। इनके साथ मज़ा आता है सीन करने में। सो यस, थैंक यू। सगाई होगी तब कहीं जाकर लड़का और लड़की के मन में तसल्ली होगी कि अब हम एक दूसरे के हो गए हैं। सगाई के इस मौके पर सभी खुश थे। काव्या तो बस मौका देख रही थी कि कब वनराज को अनुपमा से दूर करे, तो वहीं तानो बानो का भी थोड़ा सा खेल देखने मिला। सॉरी, जब आप उनसे गले मिली तो मुझे लगा आप किसी बाई से मिल रही हैं, बट आप लोग पुअर हैं बट बहुत अच्छे लोग। ये गरीब है, 54 अट्ठनी है, और तुम 2000 की नोट। और जब हवा लगती है ना, तब 54 अट्ठनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, नोट उड़ जाती है। तो ज़्यादा हवा में मत रहा करो, तो उठ जाओ। और ये गरीब है तो लगती तुम हो। करो। ये सगाई होगी तो सही, लेकिन हाँ, इस शगुन के लिए जो साड़ी आई है वो साड़ी तो गायब होगी ही, क्योंकि बिना अड़चन कोई भला काम पूरा होता है क्या? नहीं ना। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए, स्टिल फोटोग्राफी का क्या फ़ायदा होता है ओवर वीडियोग्राफी? वो ये कि वीडियो में तो पता लग जाता है ना कि मुझे गिटार बजाना नहीं आता, लेकिन अगर ये स्टिल होती तो क्या पता लगता? बस आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम रॉक स्टार वाली होनी चाहिए और फिर तो वाह वाह, पूछिए ही नहीं। तो बस फोटोग्राफी तो करा रही हैं हमारी नायरा बैनर्जी भी, यानी कि एक्सक्यूज़ मी मैडम की मैडम, लेकिन रॉक स्टार बन के नहीं। जी हाँ, ये है ब्राइडल फोटोशूट। पहले नया सीरियल और उसके बाद ब्राइडल फोटोशूट। भाई ऐसा तो सिर्फ नसीब वालों के साथ ही होता है, क्यों नायरा? ये दी वेडिंग मंत्रा के लिए मैं ड्रेसअप हो रही हूँ। रोज़ तो मैं मॉडर्न कपड़े पहनती हूँ, लेकिन आज सोचा वेडिंग मंत्रा के लिए मैं थोड़ा सा बहू रानी जैसे बिहेव करूँ, विच इज़ ऑफ कोर्स अगेन मॉडर्नाइज्ड, यू नो मी। नायरा बैनर्जी आज सज रही है, संवर रही है। वो आज दुल्हन तो बनेगी, लेकिन मैडम है ना, तो वो एकदम मॉडर्न दुल्हन बनेगी। उसके लहंगे का रंग एकदम सोबर होगा और हाँ, उसका मेकअप भी आजकल के स्टाइल का होगा।
आज सच में एकदम क्लासी बनेगी। जरा देखिए ग्लैमर से भरा नायरा बैनर्जी का ये ब्राइडल फोटो शूट। So I'm glad to be part of the wedding mantra with Garima Sinha, who is coming in the frame with me. So this is for this beautiful lady, and I'm really glad to be part of her shoot. मैंने इनके 2 सीरियल देखे हैं और अभी जो चल रहा है इनका सीरियल, तो मतलब शी वॉज लुकिंग प्रीटी, तो मेरा सबसे पहले नज़र गया इनके ऊपर। मुझे लगा कि ये हमारे कवर पेज पे बहुत ही अच्छी लगेंगी। सो आई अप्रोच हर एंड दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। अपने सीरियल में भी वो दुल्हन बनी थी, लेकिन उस दुल्हन में और इस दुल्हन में बहुत फर्क है। जब नायरा आपकी शादी होगी तब बताइए आप कौन सी वाली दुल्हन बनना पसंद करेंगी? एकदम ग्लैमरस दिखना चाहेंगी या फिर एकदम लाउड दुल्हन? वैसे तो मुझ पे दोनों जचता है, तो मुझे दोनों लुक ही बहुत अच्छे लगते हैं। मॉडर्न जो था दैट वाज मोर लाइक अ क्रिश्चियन वेडिंग और अ रिसेप्शन काइंड ऑफ अ थिंग, विच मैं अपने पर्सनल लाइफ में भी प्रेफर करूँगी जब मैं शादी करूँगी। आई वुड लाइक टू कीप इट वेरी गाउनिश and very easy, and this is more Indian, which is also like a nice occasion. It's light, it's a young color, बहुत अच्छा है, comfortable भी है, designs also very good, and मुझे simple अच्छा लगता है, which is the whole flavor of this season, you know. तो I like the entire combination. एक कोरोना काल में जितनी भी शादियां होंगी उन दुल्हनों को तो ये फोटोशूट जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें बहुत सारे आइडियाज मिलने वाले हैं। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। भाई आजकल तो टेलीविजन पर नागिनों का कहर है, बल्कि कहना चाहिए नागिनों का राज है। जी हाँ, ये तो टाइम मशीन के थ्रू आगे पीछे फ्यूचर और पास्ट हर जगह मौजूद है, प्रेजेंट में तो है ही। वेल एनीवेज, पास्ट में पहुंच गई है जो नागिन यानी अकबर का बल बीरबल में। अब वो करना चाहती हैं महाराज अकबर से, मेरा मतलब शहंशाह अकबर से शादी। अब भाई बीरबल को ही कुछ अपना बल दिखाना पड़ेगा ताकि ये शादी ना हो। एक रस्म होगी, चले आप एक दूजे को एक एक कटोरा दूध पिलाएं। इसकी क्या जरूरत है, हम नाश्ता करके आए। लीजिए पिला दीजिए। इतने प्यार से तो आपने हमें कभी दूध नहीं। ऐसा मत कहिए, आप तो जानते हैं चांद में दाग हो सकता है, लेकिन महारानी और महाराज के प्रेम में नहीं। अब तो नागिन आ गई, नागिन को दूध पिलाएगी। नागिन का सपना है कि वो शहंशाह अकबर से विवाह कर ले। उसने खुद ये प्रस्ताव रखा है। अब भी नागिन के पति को अकबर ने मार दिया है, तो अब वो दूसरा पति चाहती है, जिसके लिए उसने अब फैसला लिया है कि वो अकबर से विवाह करेगी। बस कहीं नागिन अम्मी को गुस्सा आ गया और उन्होंने आपको डस लिया। अब शहंशाह अकबर की ऑलरेडी एक महारानी है और दूसरी है ताराबाई, तो भाई ऐसे में नागिन के साथ विवाह करना उचित होगा क्या? अब बेचारे शहंशाह तो फंस गए हैं, आगे कुआं है पीछे खाई है, करे तो क्या करे। अब तो नागिन आ गई और नागिन को दूध पिलाएगी। हम भी पहले कैसे पी सकते हैं? पहले आप अब हमेशा की तरह इसका हल तो निकालना पड़ेगा बीरबल को। तो भाई बीरबल लगाइए अपना बल और पहचानिए कि ये नागिन असली है या कोई नकली। मुझे मत डसो, मैं कोई इच्छाधारी नागिन नहीं हूँ, मैं कोई नागिन ही नहीं हूँ, मैं तो आपकी तरह आनंद हूँ। मुझे मत डसो, देखो
वैसे इस सीन में आपको खूब सारी उथल पुथल वाली मस्ती देखने मिल रही होगी ना। अब क्या करें, ये कॉमेडी सीरियल है ही ऐसा कि एक छोटे से भी सीन को मस्ती भरा बना देता है। अरे आपने बताया नहीं कि आपके अम्मी जान और अब्बू जान भी आने वाले हैं। नाराज क्यों हो रहा? आपका परिवार अब हमारा परिवार है ना। खुशामदीद ससुर जी। रंग बिरंगा है अकबर का बल बीरबल शो और इसीलिए तो दर्शकों को ये शो खूब पसंद आ रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।